वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए। इस वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की जो कहानी है, सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिल सके। तो सोनिया नाम की एक लड़की होती है जो कि रो यही होती है क्योंकि उसे जो है कुछ अजीब से ऐसे विजन दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ अजीब से आवाज़ें सुनाई देती है एंड अजीब से लड़की दिखाई देती है जो कि उसको मारना चाहती है। उसके हिसाब से सोनिया इस चीज़ को और भी सहन करना नहीं चाहती है। हालांकि ये बॉयफ्रेंड जो होता है सोनिया का, वो समझाने की काफ़ी कोशिश करता है सोनिया को, बट वो अपने आप को जो है वो बुरी तरीके से मार देती है चाकू घोंप के। 4 साल बाद जो है चर्च के अंदर जो है रीचल एंड सोफी होते हैं, दोनों बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे बात करना मना होता है क्योंकि फादर कुछ सुनाए होते हैं इनको। एक नन आके जो है वो सोफी को ले जाती है अपने साथ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बात करी होती है एक्चुअली रीचल को। वैसे ये सब खत्म होने के बाद जो है जानबूझ के सोफी एक आंट के ऊपर जो है एक्चुअली आंटी के ऊपर जो है वो एक जूस गिरा देती है क्योंकि वो काफ़ी बातें सुनाई होती है। कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं जिनकी फ़ोटो शूटिंग चली होती है इस जगह में, बट एक अननोन औरत आती है जो कि अपनी बेटी मरीसल को ढूंढ रही होती है। लेकिन कुछ सेकंड बाद जो है उनकी पति आके जो है उसको ले जाती है अपने साथ। शायद वो लोग समझते हैं कि वो पागल है। घर में जो है सोफ़ी को एक डस्टबिन में लॉकेट मिलता है जिसको कि उसकी छोटी बहन जो होती है उसी ने फेंकी थी। छोटी बहन का नाम होता है जूडी। कहती है कि अपने बड़ी बहन को। ये जो सिटी जो है वो थोड़ी सी अजीब है। हालांकि ये लोग इस सिटी में पहली बार ऐसे नए होते हैं। ये लोग रात के टाइम में जो है सोफ़ी मिलती है रिचेल से। दोनों जो है एक कार में जाते हैं। ये जो कार जो है एक टानो नाम का एक लड़का जो वो चलाता है। बार में जाके जो है दोनों कुछ ऐसे मेडिसिन टाइप की चीज़ खा के जो है डांस करते हैं एंड बीड़ी पीते हैं। ये सब खत्म होने के बाद जो है जब इसे बार से बाहर निकलते हैं तो ये जो टानो जो नाम का जो लड़का है वो इन दोनों को छोड़ के चला जाता है। तो दोनों जो है अभी रास्ते में चल के पैदल जाती है। हालांकि नहीं जा सकते क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी पे होती है इनका घर। लेकिन रास्ते में जो है एक गाड़ी रुकती है जिसमें कि 2 लड़के बैठे हुए होते हैं। एक का नाम होता है पेड्रो एंड दूसरे का नाम होता है चीबो। इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं होता तो ये दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये गाड़ी चलाए होते हैं तो थोड़ी सी ऐसे जंगली वाले रास्ते में जब ये लड़का लेता है तो इनके सामने से जो है कोई ऐसे सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई लड़की जो है वो गई होती है, या फिर ये लोग उसको लगा दिए होते हैं, टक्कर मार दिए होते हैं। इनको ऐसे लगता है तो ये चल रुकने के लिए बोलती है एंड वो बाहर चेक करने के लिए जाती है। उसके पीछे ये तीनों भी जाते हैं। वैसे ये चारों लोग जो है एक पेड़ में टंगी हुई एक कुत्ते की लाश को देखते हैं। एक छोटी सी गुड़िया भी इनको मिलती है। इन दोनों में से एक लड़का कहता है कि ये जो कुत्ते को ये लोग मार के टांग देते हैं इसलिए क्योंकि जो कुत्ते ऐसे उनका शिकार नहीं कर पाते हैं या फिर साथ नहीं दे पाते तो लोग ऐसे कर देते हैं। सोफी को इस जगह में जो है एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि वो उसे बुला रही होती है एंड उसे वो कुछ चाहिए होता है उस अननोन आवाज़ को या फिर उस लड़की को। सोफी उस अजनबी गुड़िया को लेके जो है वो घर में चली आती है एंड छोटी बहन जूडी को भी पता चलता है। सोफी के पेरेंट्स काफ़ी गुस्से होते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक के लिए जो वो बाहर में गई थी इसलिए उसे 1 बजे आना चाहिए था, बट वो 4 बजे पहुँच दिया, रात के 4 बजे, बेसिकली सुबह के 4 बजे। सोफी को थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है तो वो उल्टी करती है। सोफी के हाथ में जो है ऐसे अजीब से ऐसे निशान बन चुके होते हैं। हालांकि सोफी को कोई ऐसे बीमारी तो होती नहीं है, नॉर्मल वो होती है। अगले दिन जो है सोफी जब ईचेल से मिलती है तो ईचेल एक कहानी के बारे में बताती है जिसमें कि अगर कोई इंसान कोई रास्ते में जा रहा होता है तो कोई ऐसे दुल्हन जो है वो ऐसे उनके रास्ते को ऐसे क्रॉस कर लेती है, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों के रास्ते में कोई बिल्ली क्रॉस करती है। तो वो दुल्हन उस रास्ते को क्रॉस करने के बाद जो है आपके साथ कोई ऐसे अजीब सी चीज़ें हो जाती है। हालांकि ये कहानी होती है रीचल के हिसाब से। टीम में जो एक छोटी सी क्लब होती है जो कि वो पेड्रो एंड चीबो की होती है। इसमें अक्सर आना जाना रहता है इन लोगों का। सोफी चर्च में जाके जो है फादर को उस डॉल के बारे में ऐसे पूछती है। रात में उसके साथ जो हुआ था वो ऐसे बताती है, लेकिन फादर जो है वो ऐसे कुछ खास बताते नहीं है। तो सोफी यहाँ से चली जाती है, बट पता चलता है कि फादर कुछ ऐसे जानते थे जो कि वो सोफी को नहीं बताए थे। घर में जो है छोटी बहन जो होती है जूडी, उसे थोड़ी सी 18+ वाली मैगजीन चाहिए होती है सोफी से। इसे जो सिंबल फिर से जो ऐसे बॉडी के ऊपर से मार्क्स बन चुके होते हैं तो वो एक दिन भर जो है वो जो ऐसे बॉडी मार्क्स जो ऐसे बने हुए थे, निशान जो बने हुए थे हाथ में, वो उसके बॉडी में जैसे बढ़ रही होती है जैसे ये दिन बीतता जा रहा है। बाथरूम के जो पर्दे लगे हुए होते हैं वो ऑटोमेटिक ऐसे मूव करते हैं, साइड होते हैं बेसिकली ऑटोमेटिक ही। आसपास की जो लाइट होती है वो ऐसे ब्लिंक करती है
अननोन लड़की कहती है उसकी डॉल मिसिंग है। एक सेकंड बाद सोफी देखती है कि वो एक ऐसे किसी कुएं में होती है, कुएं के अंदर। सोफी ऐसे काफ़ी चिल्लाती है उस कुएं से निकलने के लिए। तो जिसके बाद जो है सोफी के माँ बाप आके चेक करते हैं तो सोफी बेहोश होती है। थोड़ी देर बाद जो है उठ जाती है। वैसे अगले दिन जो है सोफी इचेल को बताती है उस चीज़ के बारे में एंड वो अपनी बॉडी के ऊपर जो निशान बनी हुई होती है वो दिखाती है। हालांकि ये जो निशान होते हैं वो इचेल के बॉडी के ऊपर भी ऐसे बनी हुई होती है थोड़ी सी। उन्होंने सोचते हैं कि उन्होंने जो है वो उस दिन बार में जो पिल्स खाए थे उसके वजह से ये हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। दोनों वो चीबो से मिलते हैं बट चीबो के बॉडी के ऊपर भी ऐसे वो निशान बने थे जैसे कि इन दोनों के ऊपर बने हैं। इचेल के डैड थोड़े से शराबी गांडू होते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं इचेल के ऊपर। सोफी के माँ बाप कहते हैं कि उनका भी ऐसे नाइट शिफ्ट होगा तो छोटी बहन का ख्याल जो है वो सोफी को रखना पड़ेगा। इचेल जो है वो क्लब के टॉयलेट में जाती है। एक टॉयलेट का कमरा जो वो दरवाजा जो होता है वो बंद होता है। जब टॉयलेट में वैसे बैठी हुई थी तो दूसरे टॉयलेट का जो दरवाज़ा जो है वो नॉक होता है। बाहर टॉयलेट तो थोड़ी देर बाद जो है इचेल बाहर जब निकलती है एंड उस दरवाजे को चेक करती है तो उस टॉयलेट के अंदर कोई नहीं होता है। आसपास लाइट्स ऐसे ब्लिंक करती है, अजीब सी विजन देखती है एंड अजीब से आवाज़ है। इस चीज़ को जो है वो सोफी को भी ऐसे बताती है। जो भी ऐसे वो इनको आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी वो लड़की कहती उसकी डॉल जो है वो मिसिंग है। उसकी डॉल की जब वो चमड़ी जो होती है वो ऐसे जल चुकी होती है उस लड़की के हिसाब से। बट इचेल के साथ जो है फिर से ऐसे हादसा हो जाता है। अपने आप को वो ऐसे पानी में पाती है। हालांकि असलियत में इचेल जो है वो टेलीफोन बूथ में होती है। जब वो सोफी के साथ ऐसे बात कर रही होती है तो उसके साथ ये हादसा हो जाता है। तो सोफी जो है अपने घर से निकल के जो है जैसे तैसे भाग के इचेल के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तो इचेल जो है वो पानी के अंदर ही ऐसे होती है एंड उसे जबरदस्ती वो जो लड़की जो होती है उसे पानी के अंदर से डुबा के मारना चाहती है। सोफी पहुँच जाती है। जब उसे वो चिल्लाती है उठने के लिए तो वो अभी के लिए नॉर्मल हो जाती है। क्लब में जब कोई होता नहीं है तो सब लोग ऐसे घर जा चुके होते क्लब में कोई होता नहीं है तो चीबो नाम का ये जो लड़का होता है वो से सभी लाइट्स बंद करके जो है एक फ़ोटो देख के वो ऐसे हिलाने की कोशिश करता है। बट हिलाते टाइम जो है लाइट फिर से बंद हो जाता है। थोड़ी सी अजीब से आवाज़ सुनता है ये चीबो। इसके क्लब में जो गेमिंग वाली जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिक ऐसे ऑन हो जाती है एंड ऑफ भी। चीबो एक खतरनाक लड़की को देखता है जिसके बाद जो है इसकी फट जाती है। वह फट के जो है वो कार में बैठ के भाग जाता है। कार में भी ऐसे अजीब से हादसे हो जाते हैं चीबो के साथ। इसके वजह से जो है चीबो की खतरनाक एक्सीडेंट हो जाती है एंड वो भी इन दोनों लड़कियों के सामने। पेड्रो आके कहता है वो 1 घंटे पहले मिला था पेड्रो से। तो पेड्रो एंड ये लोग जो है वो ऐसे बात करते हैं, अभी प्लान करते हैं कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। पेड्रो कहता है कि 2 साल पहले जो है 2 बहनें थे, उनके बॉडी के ऊपर ऐसे निशान थे अजीब से। दोनों ने जो है वो सुसाइड कर लिए थे बट एक जो बहन है जिसका नाम होता है सोनिया, उसका बॉयफ्रेंड अभी भी है जिंदा। तो ये लोग जो है अभी उससे मिलने की सोचते हैं। इसके बाद जो है ये जैसे तैसे जो है वो तीनों ये जो लड़के लड़की जो होते हैं, इसके बाद इचेल एंड पेड्रो जो होते हैं वो टैनो से मिलते हैं, पूछते हैं उस डॉल के बारे में एंड उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, सोनिया के बारे में, जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। अपने आप को वो मार दी थी। ये लड़का कहता है कि वो उसे अजीब से आवाज़ सुनाई देती थी एंड वो अपने आप को मार दी थी। बट उसके बाद जो है वो जो डॉल जो होती है वो अचानक कहीं गायब हो जाती है सोनिया के मरने के बाद ही। इसके बाद ये तीनों जो है वो चर्च के फादर से मिलने जाते हैं। छोटी सी एक फिल्म की रील चल रही होती है तो वो उसको प्ले करते हैं। 1982 की ऐसे वो रील होती है जिसमें कि वो लड़की जो है वो मॉरिसन नाम की लड़की होती है उस डॉल के साथ। बट ये तीनों जब इस चीज़ को देखे होते हैं तो आसपास जो है ऐसे चीज़ें जो है मिलने लग जाती है एंड यहाँ पे भी ऐसे इन लोगों के साथ जो है ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है। पेड्रो जो होता है उसे फिर से जो है वो टनल में कुएं वाले इलाके में वो अपने आप को पाता है एंड उसे जो है फिर से वही वाली लड़की जो होती है वो फिर से उसे ज़बरदस्ती मारना चाहती है। बट जैसे तैसे जो है ये दोनों उसके पास पहुंच के बचा लेते हैं। आप तभी बच सकते हो जब तक आपको कोई ऐसे असली ज़िंदगी में जो ऐसे बुलाए, आपको पुकारे, तब जाके आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं। पेड्रो को उस दुनिया में लेने से पहले जो है वो यहाँ पे जो इचेल एंड सोफी जो होते हैं उसको वो जो अननोन आत्मा जो होती है वो लड़की की आत्मा वो दूसरे दोनों कमरे में से बंद कर देती है। जब ये पेड्रो अकेला होता है तभी वो खेल खेलती है, नहीं तो नहीं खेल पाती। अभी के लिए पेड्रो सही होता है वैसे। एंड ये जो फादर जो होते हैं वो मर चुके होते हैं, हो सकता है कि उसी लड़की ने मारा होगा। इन लोगों को पता चलता है जो मॉरिसन जो है उसके डैड ने उसे मार दिया है, ऐसे लोग कहते हैं। तीनों एक जगह में जब होते हैं तो इचेल के पापा आके जो है इचेल को ले जाते हैं ज़बरदस्ती, काफ़ी गुस्से में। हाथापाई में जो है इचेल जो है अपने डैड को गलती से मार देती है चाकू घोंप के, लेकिन वो मरते नहीं है, वैसे थोड़ी सी खतरनाक वाली घायल हो जाते हैं। इसके बाद जो है पेड्रो एंड सोफी जो होते हैं वो मॉरिसन के घर में होते हैं। ये लोग उस
ये लोग उस घर में जो है चुपचाप घुस जाते हैं। महेशन की फोटो मिलती है इस घर में, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो महेशन की मॉम चली आती है। महेशन की मॉम जो है इन दोनों को देख के गुस्सा हो जाती है। हाथापाई में जो है महेशन की मॉम जो है वो ऐसे निशान देखती है उसके हाथ में, सोफी के हाथ में। निशान देख के वो अपनी बेटी की स्टोरी कहती है कि जो महेशन जो होती है उसके बॉडी के ऊपर भी ऐसे निशान होते हैं। तो सब लोग जो है उसके ऊपर हंसने लग गए थे, सब लोग उसका मजाक बनाने लग गए थे एंड उसके आसपास कोई ऐसे बैठता नहीं था। एंड महेशन के जो डैड होते हैं वो उसे काफ़ी प्यार करते हैं, वो उसे कभी मार नहीं सकते। कहती है कि कोई अननोन जो है या फिर जो भी ऐसे कोई आदमी या फिर औरत जो होती है वो उससे किसी जगह में, स्क्वायर टाइप की जगह में जो ले गई थी, जो कि चर्च के आसपास ही होती है कहीं पे। दोनों जब निकले होते हैं तो ये महेशन के डैड देख लेते हैं, बट दोनों निकल जाते हैं, उसके डैड पकड़ नहीं पाते हैं इन दोनों को। दोनों फिर से जो है मिलते हैं रिचेल को। इनके बॉडी में जो निशान जो होती है वो ऐसे दिन भर जो है ऐसे बढ़ रही होती है। तीनों जो है वो चर्च के इलाके में पहुंच जाते हैं एंड ढूंढते हैं उस जगह को। इनको एक पुरानी ऐसे गेट मिलती है, उस गेट को खोल के जो है ये छोटी सी जो है वो टनल जैसी चीज़ होती है, दोनों अंदर घुसते हैं तीनों। रिचेल कहते हैं कि वो शायद पहले इस जगह में आई थी। इस जगह में एक कुआं जैसी चीज़ होती है जो कि सूखी होती है। थोड़ी देर बाद जो सोफी जो है वो कुएं में पाती है अपने आप को। सोफी महेशन से मिलती है जो कि सड़ चुकी होती है। महेशन की जो ये सड़ी हुई बॉडी जो होती है वो गले मिलती है सोफी से, जिसके बाद ये पानी यहाँ पे भर जाता है इस कुएं में। वापस जो होती है वो अनफिल भी हो जाती है इस कुएं से वो पानी। सोफी अभी के लिए जिंदा होती है, सोचती है कि उसकी जो आत्मा होती है महेशन की वो शायद ऐसे यहाँ से जा चुकी है। जूडी जो है वो ऐसे डॉल को देखती है घर में। ये तीनों सोचते हैं कि अभी इनके साथ ऐसा कुछ कोई हादसा नहीं होगा, बट ये लोग सोचते हैं कि उस जगह में जो है, उस अजीब से जगह में कोई अननोन क्यों लिया था महेशन को, उस जगह में, उस घटिया सी जगह में। ये लोग बात कर रहे होते हैं, बट इस जगह में जो है अजीब सा मॉन्स्टर चला आता है एंड आसपास के सामान जो होते हैं वो फिर से टूटने फिरने लग जाते हैं। जूडी के हाथ में जो एंड अभी जो है जूडी के हाथों में भी ऐसे वो मार्क्स जो है बनने लग गए थे। एंड यहीं पे इन तीनों की कहानी ख़त्म होती है, बट इनका जो कहानी, जो मेन जो कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर पता नहीं कैसे चला आता है साला। भले ही वो लड़की जा चुकी थी इनके ज़िंदगी से, बट ये गांडू मॉन्स्टर कहीं से चला आता है साला। इसके बाद जो है सीन में दिखा जाता है कि एक कुत्ता जो है वो अपनी एक सीन में दिखाया जाता है कि इसके बाद जो है एक कुत्ता को एक डॉल मिलती है, वैसा ही डॉल जिसको सोफी को जैसे मिली थी। ये जो कुत्ता होता है उस डॉल को वो छोटी सी लड़की को देती है। कुत्ते से वो डॉल लेके वो काफ़ी खुश होती है एंड उसके घर में जो है ऐसा लाइट ब्लिंक करती है। इसका मतलब ये है कि ये शायद जो है वो कोई ऐसे कर्स होती है, श्राप होती है, जिसके हाथ में वो डॉल होती है या फिर जिसको वो डॉल मिलती है उसके साथ ये गांडू चीज़ होंगी। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है अभी के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पे लिए एंड वीडियो को जो है 20 लाइक तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।